टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही 2025 में एक बम्पर धमाका जो वैकेंसी में आ चुका है। अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, आपके पास किसी तरह के कोई भी कंपनी में, टाटा कंपनी में, अदर कंपनी में किसी तरह के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो। आप दिन में 2 या 3 घंटा निकाल पाते हो और आप चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर पर ही घर बैठे काम करना चाहो, तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो, जैसे कि आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कंपनी है, जो उसका ऑफिस है, वहां पर अगर आप जाकर काम करना चाहो तो आप वहां पर भी काम कर सकते हो। यहाँ पर टाटा कंपनी ने यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिख रखा है, आप जैसे उसकी वेबसाइट में जाओगे, कि वहां आपसे 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाएगा। जो भी वो बंदे हायर करेगा वो भी उनकी प्रैक्टिस बेस पे ही किया जाएगा, यानी कि क्या उनमें क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे ही किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि इस वेबसाइट में आपको अंदर जाके काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, यानी कि इस वेबसाइट को ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसके बाद यहाँ पर नहीं आने वाली है। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर को जैसे ही आप ओपन कर लेते हो तो आपको यहाँ पर सर्च करना होता है टाटा स्टील कैरियर। तो आप जैसे ही यहाँ पर सर्च करते हो टाटा स्टील कैरियर तो आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है। सबसे पहले तो हम अपने फोन की ब्राइटनेस को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर ठीक से दिख सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाटा स्टील की जो जॉब है वो आपके सामने दिख जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक दिख जाएगी। आपको सिंपली इस फर्स्ट लिंक पर क्या है कि क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस शो होने लग जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस भी निकाला हुआ है, प्लीज नोट दैट टाटा स्टील हैज डिप्लॉयड ए मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयर सिलेक्शन प्रैक्टिस। यानी कि जो बंदे अच्छे हैं, अच्छे मीन सेंस जिनको प्रैक्टिस किए हुए हैं, जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंसड है, जिन्हें किसी क्वालिफिकेशन बेस पर ही यहाँ पर लिया जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा है वी डू नॉट चार्ज एक्सेप्ट एनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम जॉब सिक्योर ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस और वाइल इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम एनी इंटरव्यू। यानी कि यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है उनका, ताकि अच्छे से यहाँ पर ऑडियो कॉल वीडियो कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन अगर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर कंपनी में जाकर के ऑफलाइन भी यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट या पेमेंट या फीस वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाता। दोस्तों हमें तो यहाँ पर क्या है कि फिलहाल हमें यहाँ पर जॉब सर्च करनी है। तो जॉब सर्च करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हमारे जो यहाँ पर मेन्यू है, यहाँ पर मेन्यू दिया हुआ है, तो मेन्यू पर हमें क्लिक करना है। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कैरियर का। तो आपको यहाँ पर सिंपली कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैरियर वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है वर्क विद अस। तो आपको यहाँ पर सिंपली वर्क विद अस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वर्क विद अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वर्क विद अस ऑप्शन वाले में जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद ऊपर की साइड आपके पास लिखा हुआ आ जाता है वर्क विद अस। तो आपको सिंपली एक बार और यहाँ पर वर्क विद अस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पर वर्क विद अस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने नीचे की साइड कुछ इस तरह से इंटरफेस है जो आपके सामने सोने लग जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाटा स्टील इंडिया और एक लिखा हुआ है टाटा स्टील यूरोप। यानी कि आपको यहाँ पर इंडिया में रहकर काम करना है या फिर आपको यूरोप यानी कि अदर बाहर कंट्री, फॉरेन कंट्री में यहाँ पर वर्क लेना है। तो आपको जहां पर भी अपना वर्क लेना है वहां पर आप इसको क्लिक करते हो। फिलहाल हमें यहाँ पर इंडिया में रहकर ही काम करना है तो हम यहाँ पर इंडिया में क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इंडिया में क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर 2 तरह के इंटरफेस जो आपके सामने यहाँ पर शो होने लग जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर हायरिंग का काम करना है या फिर आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, तब आपको यहाँ पर काम करना है। तो इन दोनों में से आपको फिलहाल अगर हम यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल पर काम करते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल यानी कि हमें यहाँ पर फिलहाल काम कर रहा है, हमें यहाँ पर एचआर वगैरह की जॉब वगैरह नहीं चाहिए। फिलहाल हमें यहाँ पर अपनी जो एक प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पर जॉब चाहिए। इसको क्या करते हैं, हम इस पर ही क्लिक करते हैं। तो इसके लिए क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले पर क्लिक करते हैं सिंपली। जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो काफी सारी जो जॉब्स हैं फिलहाल वो आपके सामने यहाँ पर निकल करके आ जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी सारे जॉब जो फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेडिकल ऑफिसर की, स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी की, स्पेशलिस्ट यूरोलॉजी, सर्जन वगैरह, तो काफी जॉब्स है जो फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल है। हम चाहें तो यहाँ पर और जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 to 6 ईयर ओपनिंग जमशेदपुर। यानी कि यहाँ पर तो देखो आप फिलहाल आपको जमशेदपुर वगैरह दिख रहा है। काफी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जमशेदपुर में नहीं रहते हैं, उन्हें
अपने ही डिस्ट्रिक्ट में काम चाहिए, तो मैं उसका भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उसका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर एक जॉब पर हम यहाँ पर क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to 6 ईयर, यानी कि 0 to 6 ईयर। 0 मतलब कि आपका यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास में एज ए मेडिकल यहाँ पर ऑफिसर, अगर आप यहाँ पर टीम में काम करते हो, टाटा स्टील की कंपनी में काम करते हो, तो क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट रहेंगे, क्या आपके पास में स्किल होना चाहिए, क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने इन डिटेल यहाँ पर दे रखा है। आप चाहो तो इसे रीड भी कर सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने आ जाता है क्लिक हेयर का बटन और अप्लाई नाउ का बटन भी आ जाता है। अगर आपको यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको इसको किसी अपने फ्रेंड को शेयर करना तो आप यहाँ पर फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्या है कि अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आ जाता है आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करते हैं। आई एग्री वाले बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो डिफिकल्टी होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, यही होता है कि टाटा स्टील कंपनी की जो वेबसाइट होती है हमें उसमें घुसना कैसे है। हमारे सामने तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। काफी लोगों को कमेंट आते हैं, तो आज मैंने आपके सामने लाइव अपने फोन से ही सब कुछ यहाँ पर करके दिखाया। काफी लोगों को पता नहीं है टाइटल क्या है क्या नहीं है, तो आपको यहाँ पर सिंपली जो आपको यहाँ पर अपनी जॉब है वो आपको यहाँ पर सर्च करनी है। आप उसको जॉब को सर्च करने के साथ आप किसका नाम फिल करना है कि आपको जैसे मेडिकल ऑफिसर है तो आपको यहाँ पर अपना मेडिकल ऑफिसर आप यहाँ पर फिल करना है। याद रहे आपको मेडिकल ऑफिसर फिल करना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप आ जाता है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम ही भरना है। जैसे कि किसी का नाम अगर मान लेते हैं, अगर किसी का नाम अगर राहुल कुमार है और यहाँ पर अगर उसका पहला फर्स्ट लेटर अगर राहुल है तो आपको उसको फर्स्ट लेटर को यहाँ पर राहुल भरना है। उसका सेकंड मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम उसका यहाँ पर कुमार भरना है। अब यहाँ पर एक डिफिकल्टी आ जाती है लोगों के सामने कि सर हमारा तो यहाँ पर जो मिडिल नेम वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर है नहीं, तो क्या हम इसको लास्ट नेम वाले को यहाँ पर फिल करें, लास्ट नेम वाले को यहाँ पर मिडिल में फिल करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको ऐसी कंडीशन में मिडिल नेम यहाँ पर फिल नहीं करना है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आगे कि आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, मोस्ट इंपोर्टेंट ईमेल आईडी की जिसके बारे में लोग पूछते रहते हैं कि ईमेल आईडी कौन सी भरनी है, हमें हमारे फैमिली में ईमेल आईडी भरनी है या हमारी ईमेल आईडी भरनी है। तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आप कोई सी भी भर सकते हो भरने को तो, लेकिन आपको यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर वही फिल करनी है जो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एक्टिव हो। एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, ताकि अगर टाटा स्टील कंपनी वाले अगर आपसे 2 या 3 दिन के बाद अगर अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वहाँ पर एक्टिव होकर इन्फॉर्मेशन आपसे उसको दे सकते हो। यहाँ पर आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आपको यहाँ पर एक्टिव ही भरना है। इसके साथ यहाँ पर आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको कौन सी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको यहाँ पर सिंपली नॉर्मल से आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो फिल कर देनी है। मंथ के लिए किस डे में हुए थे, किस मंथ में हुए थे, किस ईयर में हुए थे। इसके साथ ही नीचे की साइड आ जाता है आपके यहाँ पर जेंडर, यानी कि आपको यहाँ पर जेंडर, आप मेल हो तो मेल फिल कर सकते हो, यहाँ पर आ भी जाता है। जैसे कि आप अगर मेल हो तो यहाँ पर आप अपना मेल फिल कर सकते हो, और अगर फीमेल है तो फीमेल फिल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब आ जाता है कि आप यहाँ से एससी के हो, ओबीसी के हो, आप एसटी के हो, आप जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर करंट सिटी। तो करंट सिटी में आपको जो अपनी लोकेशन दी हुई है आप उसको फिल करना है। टोटल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस में आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 0। काफी लोग कहते हैं कि सर हमें तो यहाँ पर अपनी टाटा स्टील कंपनी में किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का ही देखने को मिल रहा है, फ्रेशर का देखने को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, यानी कि आप क्या हो, आप यहाँ पर फ्रेशर। आप यहाँ इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आप इसको अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर फिल कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अब एक्सपीरियंस हो जाता है तो सिलेक्ट मंथ के लिए आप इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने मंथ का एक्सपीरियंस, तो वो यहाँ पर फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात कर लेते हैं, ये मैंने 7 और 8 भर दिया है तो मैंने रैंडमली फिल कर दिया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जैसे कि आपको कितने साल का है, रिलेवेंट मंथ भी भर सकते हो यहाँ पे। पर करंटली एनुअल सैलरी फिलहाल आपकी 0 है तो आप 0 फिल करोगे। अगर आप एज ए फ्रेशर हो, कहीं पर काम कर रहे हो, आपको 15-20 हज़ार मिल रहे हैं, 50 जो भी अपने अकॉर्डिंग मिल रहे हैं यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब एक्सपेक्टेड सीटीसी का मतलब काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता है, सर हम यहाँ पर सीटीसी में क्या भरे हैं हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अपनी जो भी अमाउंट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अमाउंट, एंटर अमाउंट। ऑब्वियसली अमाउंट ही फिल करना है, लेकिन कौन सा अमाउंट फिल करना है, जो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि हमें यहाँ पर 30,000 सैलरी मिलनी चाहिए, 40,000 मिलनी चाहिए, अपने फ्रेशर के अकॉर्डिंग हमें इतना मिलनी चाहिए, इतना नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ पर आप फिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आपको नोटिस पीरियड आ जाता है। नोटिस पीरियड आप जानते हो कि किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उसको कितने टाइम यहाँ पे छोड़ दोगे, तो आपको यहाँ पर फिल करनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, आर यू करंटली वर्किंग विद एनी ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनी। आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो यस पर क्लिक करो, नहीं कर रहे हो तो नो पर क्लिक करो सिंपली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, हैव यू प्रीवियसली वर्कड एट टाटा स्टील कंपनी। तो यहाँ पर अगर आपने किया हुआ है तो यस, नहीं है तो नो। अपने हिसाब से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपने आप यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने की हुई है। बात कर लेते हैं एजुकेशन स्पेशलाइजेशन, आपने कितनी अपनी क्या एजुकेशन है आपकी, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। टाइप ऑफ कोर्स भी लिख सकते हो। अपलोड रेज्यूम, इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है रेज्यूम, इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पर आपके सामने रेज्यूम। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर अपना रेज्यूम अपलोड करना है। रेज्यूम को ही सीवी कहते हैं। और सीवी क्या होता है कि इस तरह का आपके सामने यहाँ पर एक लेटर होता है जिसमें आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके यहाँ पर फिल होती है। तो आपको सिंपली उनको फिल करना है। फिल क्या वो रेज्यूम आपको चाहो तो अपने कैनवा की वेबसाइट होती है, कैनवा की वेबसाइट से जाकर भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, बना सकते हो। बनाने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 MB का इसका साइज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं नीचे यहाँ पर एडिशनल सर्टिफिकेट्स, यानी कि कोई अदर सर्टिफिकेट्स हो, जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि उन्हें यहाँ पर नेशनलिटी के हिसाब से भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपके 3 या 4 दिन के बाद आपकी ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आएगी। जो भी आपने अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप किया है, उस मोबाइल नंबर पर भी आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप यहाँ पर एक्टिव रहना है 2 या 3 दिनों से। अब हमने यहाँ पर फ्रेशर के लिए बात की हुई है, तो यहाँ पर एक तो फ्रेशर की मैंने आपको बता दिया कि काफी सारी जॉब्स होती है जिनमें वो जीरो ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कंप्लीटली फ्रेशर की जॉब चाहिए टाटा स्टील कंपनी में, तो उनके लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर दोबारा क्रोम पर जाना होगा। क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर आप गूगल पे भी जा सकते हो। गूगल पे जाकर आपको सर्च करना होगा टाटा स्टील इंटर्नशिप। तो टाटा स्टील इंटर्नशिप जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हो, तो सर्च करने के बाद आपके यहाँ पर जो सेकंड वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट आ जाती है। इसको आपको ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए आप इसको क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर किसी तरह की कोई भी यहाँ पर अभी हायरिंग यहाँ पर चल नहीं रही है, लेकिन बाद में आपको इसको टाइम टू टाइम देखते रहना है। अगर किसी टाइम पर ये चल रही हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना है। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है कि आप इसके लिए टाइम टू टाइम इसको यहाँ पर देखते रहें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी में इस तरह से यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेनी है। अगर ज्वाइनिंग लेते टाइम आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट